जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग का समाप्त हो गया था, तो हम लोग चलते हैं भैया पास्ट परफेक्ट टेंस पर। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है समझेंगे इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है भैया कि जो पास्ट परफेक्ट होता है इसका जो डेफिनेशन मतलब परिभाषा, इसका परिभाषा होता है ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिया था, दिया था, आदि आदि शब्द आवे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पास्ट क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते। अब ये यहाँ बहुत एकदम बारीकी से एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसका पहचान लिखवाया हूँ कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आदि शब्द आवे उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ ये तो हमारा पहचान हो गया कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस है, ये हमारा पहचानने का एक माध्यम हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका जो नोट कर लेंगे। नोट नंबर 1, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, क्या सिंगुलर चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये ध्यान देना बहुत ध्यान से, किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज ये ध्यान देना कि यहाँ हैड का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। और फिर और क्रिया मतलब वर्ब मतलब क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना एकदम बारीकी से कि सब्जेक्ट हमारा चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो लगेगा वो हैड लगेगा। हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब का तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ध्यान देना, ये सबसे जरूरी है। अब इसका हम फार्मूला बना लेते हैं तुरंत। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, एकदम आराम से, इसमें कोई
जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, एक एक चीज आराम से धीरे धीरे चीजों को समझें, पहले पढ़ें, तब आगे बढ़ें, तब हमें समझ में भी आएगा। इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा एक तो हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा हमारा हेड, हेल्पिंग वर्ब में हेड जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ध्यान देना, ये हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया। इसमें एक और हमारा आता है जिसमें दो टेंस आते हैं, एक टेंस हमारा पास्ट टेंस में रहता है और जो दूसरा रहता है वो मतलब एक पास्ट इंडिफिनिट में रहता है और एक पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है। उसका जैसे उसका भी हम बता देते हैं, पहले इसको हम देखते हैं। जैसे अब इसमें जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे वह गीत गा चुकी थी, वह गीत गा चुकी थी। अब वह ध्यान देना, वह जब आ गया, वह का मैंने बताया दो होते हैं, एक मेल में होता है, एक फीमेल में होता है। तो गा चुकी थी तो यहाँ पर क्या होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाते हैं सी। अब हमारा सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा हैड का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लगाएंगे वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है गा चुकी थी, सिंग संग संग, संग सांग, सांग मतलब क्या होता है गीत, वह गीत गा चुकी थी। और जैसे देखते हैं, ये तो नंबर 1 हो गया। दूसरा देखते हैं, वे सब बाग में फूल तोड़ चुके थे। क्या, वे सब बाग में फूल तोड़ चुके थे। अब यहाँ ध्यान देना कि वे सब मैंने बताया कि आपको सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या, पहले देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वे सब हो जाएगा तो मतलब दे हो जाएगा। अब दे के साथ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड लगता है, हेड लगा देंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है तोड़ना, तोड़ना यहाँ क्या हो जाएगा प्लग, PLUCKED, प्लग्ड। क्या तोड़ चुके थे, प्लग्ड द फ्लावर, प्लग्ड द फ्लावर, प्लग्ड द फ्लावर। कहाँ तोड़ चुके थे बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ये हमारा हो गया। ये देखिए हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब ये जो हो गया हमारा क्या नाम है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट हो गया, ये ETC हो गया। ठीक, तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल हो गया। हम इस पे और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि इसमें कोई दिक्कत न आए। तुम सब स्कूल से घर जा चुके थे। तुम सब स्कूल से घर जा चुके थे, तो तुम सब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा यू,
यू क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। यू हैड, अब का इसके बाद क्या है हमारा, क्या है वर्ब। वर्ब क्या है, जा चुके थे, मतलब हैड गॉन, कहाँ जा चुके थे, गॉन टू होम, कहाँ से, फिर फ्रॉम, मतलब तुम सब स्कूल से घर जा चुके थे। स्कूल से घर मतलब तुम सब घर जा चुके थे। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, कहाँ से, स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, ये ध्यान देना। तो इस तरीके से हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का असरेटिव वाला जो होता है ये इस तरीके से लगाया जाता है। और जो उसमें जैसे इसमें एक चीज़ और होता है, जहाँ आफ्टर का प्रयोग होता है, बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है, तो उसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।